हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज का टॉपिक है आपका ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक इन्फेक्शन। देखो, अभी तक हमने इन्फेक्शन के बारे में डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन डिस्कस किए, कैसे इन्फेक्शन स्प्रेड होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, कौन से मीन्स के थ्रू स्प्रेड होता है, वो सभी चीज़ हमने डिस्कस की है। ठीक है, लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एक माइक्रोब एंटर करता है बॉडी के अंदर, किस तरह के सिम्टम्स शो करता है अगर वो ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है या किसी टिश्यू को इन्फेक्ट करता है। ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि पॉइंट ऑफ एंट्री कि किस तरह से माइक्रोब जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी जो बॉडी है वो बहुत लार्ज है एज़ कम्पेयर टू माइक्रोब्स। सो जिसकी वजह से बहुत ही पॉसिबल एरियाज़ हमारी बॉडी के अंदर है, ऑर्गन है, टिश्यूज़, हमारी स्किन है, जिस पे जो माइक्रोब्स हैं वो रह सकते हैं और हमारी बॉडी के अंदर एंट्री ले सकते हैं। ओके, सो डिफरेंट स्पीसीज ऑफ माइक्रोब अपीयर टू हैव इवॉल्व टू मूव टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। भाई जो डिफरेंट माइक्रोब्स हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ द माइक्रोब एंटर फ्रॉम एयर, भाई माइक्रोब अगर एंटर कर रहा है एयर वाया नोज़, ठीक है, नोज़ के थ्रू वो एंटर कर रहा है, तो वो किसको इन्फेक्ट करेगा, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, अब जैसे कि आपने डिजीज़ भी सुनी होगी ट्यूबरक्लोसिस, जो कि बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होती है। ठीक है, तो बेसिकली किसको इन्फेक्ट कर रही है, लंग्स को इन्फेक्ट करती है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट। अब देखो, अब यहीं पे डायग्राम पे अभी हम आने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक दो पॉइंट आपको और बता दूँ। अब अभी तक हमने बोला कि अगर हम एयर यानी कि वाया नोज़ के थ्रू एंटर हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि एयर के अंदर माइक्रोब्स हैं, वो हमारे नोज़ के थ्रू किसको इन्फेक्ट करेंगे, हमारे लंग्स को यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को। अब मान लो जो माइक्रोब है वो एंट्री ले रहा है माउथ से, ठीक है, तो माउथ से एंट्री ले रहा है, दैट मीन्स वो कहाँ पर जा कर के रुकेगा, वो लाइनिंग ऑफ गट यानी कि आपका जो इंटेस्टाइनल एरिया है, ठीक है, जो गट एरिया है वहाँ पर जाकर वो माइक्रोब स्टे करेगा। जैसे कि टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया भी करते हैं, जो कि टाइफाइड कोज करते हैं। ओके, इसके साथ साथ मान लो कोई माइक्रोब है वो एंटर किया है, जैसे कि आपका एक माइक्रोब है जो कि जॉन्डिस कोज करता है, वो लीवर को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि अभी इस डायग्राम में हम जैसे बात करें कि ज़रूरी ये नहीं है, मान लो कोई माइक्रोब नोज से एंटर किया तो वो जा करके सिर्फ लंग को ही इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, ऐसी चीज़ हर जगह अलाउ नहीं होती है। कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं किसी टिश्यू या किसी ऑर्गन को इन्फेक्ट करने के लिए, लेकिन कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो पूरी बॉडी को, मतलब जो जहाँ भी जाएंगे ब्लड के थ्रू उसी चीज़ को इन्फेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो इस डायग्राम में आपके बताया गया है कि ये माइक्रोब्स, अगर ये माइक्रोब्स एंटर करते हैं नोज़ के थ्रू तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेसिकली इन्फेक्ट करते हैं। अगर ये माउथ के थ्रू एंटर कर रहे हैं, दैट मीन्स ये किसको इन्फेक्ट कर रहे हैं, इंटेस्टाइनल एरिया को इन्फेक्ट करते हैं। अगर ये आपके स्किन के थ्रू एंटर मार रहे हैं तो आपको स्किन इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। अगर ये जेनाइटल पार्ट्स के थ्रू एंटर करते हैं तो जेनाइटल पार्ट्स जो हैं हमारी बॉडी के, उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमने बात की भाई कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से माइक्रोब्स हैं देखो। तो जो इन्फेक्शन होता है HIV का, जो कि सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, इस इन्फेक्शन की वजह से ये जो इन्फेक्शन है ये स्प्रेड हो जाता है हमारे सारे लिम्फ नोड्स में। ठीक है, यानी कि ऑल ओवर द बॉडी क्या हो जाता है, ये स्प्रेड हो जाता है। कहाँ से हुआ है भाई, सेक्सुअल ऑर्गन के थ्रू इसने एंट्री ली है, तो बेसिकली इसको इन्फेक्ट करना चाहिए था, सेक्सुअल ऑर्गन को इन्फेक्ट करना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, ये जो HIV का इन्फेक्शन है ये क्या हुआ, पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो जाता है लिम्फ नोड से। ठीक है, ऐसे ही मलेरिया है, जो मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन है वो एंटर करता है मॉस्किटो बाइट से। भाई जब एक मच्छर काटता है, अगर वो उसके पास पैरासाइट है, प्रोटोजोन पैरासाइट है जो कि मलेरिया कोज कर रहा है, तो अगर वो हमें बाइट कर लेता है, तो जब हमें वो बाइट करता है तो हमें हमारा लीवर में सबसे पहले वो जाता है। ठीक है, और लीवर में जाने के बाद वो हमारे रेड ब्लड सेल्स में पूरी बॉडी के अंदर घूम के आता है, आराम से वो अपना घूमता है। ठीक है, तो मतलब कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो टिश्यू एंड ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि हमने अभी बात की, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है। भाई ट्यूबरक्लोसिस में क्या हो रहा था, ट्यूबरक्लोसिस में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्फेक्ट हो रहा था। ठीक है,
ये देखो, ठीक है, ये हमारे नोज से एंटर कर रहा था, ये लंग्स को इन्फेक्ट कर रहा है। फिर हमने बात की भाई अगर माइक्रोब्स माउथ के थ्रू एंटर करें, जैसे भाई टाइफाइड जो है वो टाइफाइड क्या कोज कर रहा है, टाइफाइड आपको बेसिकली आपकी जो लाइनिंग ऑफ गट है उसको इन्फेक्ट कर रहा है। यानी कि ये क्या है भाई, एक टिश्यू एक ऑर्गन स्पेसिफिक दोनों क्या थी, डिजीज़ थी। ऐसे ही जॉन्डिस है वो भी क्या है आपका एक स्पेसिफिक डिजीज़ हो गई। लेकिन अगर हम HIV की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये कोई ऑर्गन या टिश्यू स्पेसिफिक डिजीज़ नहीं है, ये ऑल ओवर द बॉडी फैलती है, ठीक है। सो सिमिलरली द वायरस कोजिंग जापानीज़ एनसेफेलाइटिस, भाई इसकी तरह ही जैसे कि अभी हमने बात की मलेरिया, HIV, अब ये जो जापानीज़ एनसेफेलाइटिस है ये भी इसी तरह की डिजीज़ है, इसको हम ब्रेन फीवर भी बोलते हैं। ये एंटर तो करता है मॉस्किटो बाइट से, लेकिन उसके बाद ये इन्फेक्ट करता है जाके ब्रेन को, ओके। लेकिन जब ये मॉस्किटो के थ्रू बाइट कर रहा है तो हमारी बॉडी में मतलब हमारी बॉडी के अंदर एंट्री कर रहा है, तो कहाँ से एंट्री कर रहा है भाई, हमारी स्किन पे जाके बाइट कर रहा है, ठीक है। तो हमें अगर ये जो डिज़ीज़ है अगर ये टिश्यू स्पेसिफिक होती तो ये किसको इन्फेक्ट करती है, हमारी स्किन को, ठीक है। लेकिन ये टिश्यू ना ऑर्गन दोनों स्पेसिफिक नहीं है, तो बेसिकली जो HIV है, जो ये मलेरिया है, ठीक है, ये इन्फेक्ट करते हैं आपके ऑर्गन्स को भी, और जितने भी मतलब ओवर ऑल द बॉडी ये क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही जापानीज़ एनसेफेलाइटिस है, इसको हम ब्रेन फीवर बोलते हैं। बेसिकली ये इन्फेक्ट करता है जाके ब्रेन को, ठीक है, जो ब्रेन की फंक्शनिंग है उसको इन्फेक्ट करता है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज़, कि किस तरह के साइन एंड सिम्टम्स आपको जब आप डिजीज़ होती है तो आपको मिलते हैं, ठीक है। द साइन एंड सिम्टम ऑफ ए डिजीज़ ऑफ दैट डिपेंड ऑन द टिश्यू एंड ऑर्गन, भाई जो साइन एंड सिम्टम्स हैं हमारे डिजीज़ के, ठीक है, वो डिपेंड करते हैं, ऑफन डिपेंड, ये ऑफन लिखा हुआ होगा, ठीक है, ऑफन डिपेंड ऑन द टिश्यू एंड ऑर्गन विच द पैथोजन टारगेट। भाई बेसिकली जो साइन एंड सिम्टम्स है वो भी क्या होंगे भाई, जिस टिश्यू या जिस ऑर्गन पे उसने टारगेट किया है उसके थ्रू ही हमें साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि एग्जांपल है आपका, अगर कोई माइक्रोब टारगेट कर रहा है लंग्स को, तो लंग्स के क्या सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, आपको कफ देखने के लिए मिलेगा, ब्रीथलेस देखने के लिए मिलेगी, यानी कि ब्रीथिंग की प्रॉब्लम्स हो जाएगी, या तो बहुत तेज़ी से ब्रीथ करोगे या बहुत धीरे धीरे ब्रीथ, मतलब ब्रीथिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, सांस नहीं आती है, ठीक है। कफ की प्रॉब्लम स्टार्ट होगी अगर आपका लंग जो है वो इन्फेक्ट होता है, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ द लीवर इज़ टारगेटेड, अगर लीवर जो है लीवर टारगेट किया गया है, ठीक है, अगर लीवर टारगेट किया गया है दैट मीन इट कोज, ये क्या कोज कर रहा है, जॉन्डिस कोज करता है, ठीक है। तो अगर लीवर अगर मतलब लीवर के क्या सिम्टम्स होंगे भाई, लीवर अगर सही से काम नहीं करता है तो वो क्या करेगा, वो जॉन्डिस कोज कर देगा, ठीक है, जिसको हम पीलिया भी बोलते हैं, ठीक है। अगर ब्रेन टारगेट किया गया, अगर ब्रेन को हम टारगेट मतलब जो माइक्रोब है उसने ब्रेन को टारगेट किया है, तो बेसिकली वो किस किस तरह के सिम्टम्स से सफ़र करेगा, हेडेक, वॉमिटिंग, फिट और अनकॉन्शियस वाले सिम्टम्स से क्या करेगा, उसको इस तरह के सिम्टम्स से वो गुजरेगा, ठीक है। तो अगर उसका ब्रेन को इन्फेक्ट करता है कोई माइक्रोब, फिट एंड अनकॉन्शियस का यहाँ मतलब क्या होता है, फिट का मतलब देखो क्या होता है, जो इसमें फिट का मतलब है, इसका मतलब है कि जो पर्सन है उसको अपने आसपास की कोई भी नॉलेज नहीं है, मतलब उसे पता ही नहीं है कि उसके आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है, मतलब बिल्कुल ही अलग ही दुनिया में है वो। इस तरह के पर्सन अगर मतलब ब्रेन पे अगर इफ़ेक्ट पड़ता है तो इस तरह की कंडीशन देखने के लिए मिलती है उस पर्सन के साथ, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इन एडिशन टू दीज टिश्यू स्पेसिफिक इफ़ेक्ट ऑफ इन्फेक्शन, भाई इसके साथ साथ ये जो साइंस एंड सिम्टम्स आए हैं इसके साथ साथ और एडिशनली टिश्यू स्पेसिफिक इन्फेक्शंस में कुछ कॉमन इफ़ेक्ट्स भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि मोस्ट ऑफ दिस कॉमन इफ़ेक्ट डिपेंड ऑन द फैक्ट दैट बॉडी इम्यून सिस्टम इज़ एक्टिवेटेड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। भाई बेसिकली जितने भी इफ़ेक्ट्स जो कॉमन इफ़ेक्ट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं ये किस लिए मिलते हैं, ये बेसिकली डिपेंड करते हैं कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, इन रिस्पॉन्स ऑफ इन्फेक्शन। बेसिकली क्या होता है, देखो जब भी हमें कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी सबसे पहले उसके साथ फाइट करती है, ठीक है, हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है और वो उस इन्फेक्शन के साथ फाइट करता है, ठीक है। तो अगर वो फाइट मतलब अगर
उस फाइट में अगर वो अच्छे से नहीं लड़ पा रहा है तो हमारी इम्यूनिटी मतलब उस इन्फेक्शन के साथ नहीं लड़ पा रही है तो हमें क्या होती है, हमें डिजीज़ होती है। ओके, तो ये जो हमें कॉमन सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था भाई, जब भी हमें कोई डिजीज़ होती है, ठीक है, हमें साइन एंड सिम्टम ज़रूर देखने के लिए मिलते हैं। हमारी बॉडी हमेशा हमें साइन एंड सिम्टम्स दिखाती है, ठीक है, क्योंकि एक लिमिट तक ही वो फाइट कर सकती है। अगर वो फाइट मतलब उसके पास उसकी एंटीबॉडीज़ है, मतलब कोई माइक्रोब है, ठीक है, अगर उसके अगेंस्ट उसके पास एंटीबॉडीज़ हैं, क्योंकि कुछ डिजीज़ तो ऐसी भी होती हैं जिससे मतलब हमारी बॉडी के अंदर होती हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता है, ठीक है, हम ऐसे कैरियर की तरह उसमें काम करते हैं, हमारी बॉडी पे उसका इफेक्ट नहीं होता है लेकिन दूसरों की बॉडी पे उस पर का इफेक्ट होता है। ओके, जैसे कि आपने सुना भी होगा कोरोना वायरस के बारे में, कि जो कोरोना वायरस है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसे पर्सन्स भी हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव तो हैं लेकिन उनको कोई साइन एंड सिम्टम्स उनको दिख ही नहीं रहे हैं, कुछ ऐसा खास कोई सिम्टम नहीं दिख रहा है। तो वो किस तरह काम कर रहे हैं, वो एज ए कैरियर की तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, कि उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है उसको उसकी बॉडी पे हावी नहीं होने दिया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है दी एन एक्टिव इम्यून सिस्टम रिक्रूट मैनी सेल्स। भाई जो एक्टिव, जब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो बहुत सारी सेल्स को रिक्रूट करता है, बनिए बहुत सारी सेल्स को एक्टिवेट करता है जो कि किल करने में काम आती है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स के, ठीक है। फिर जब ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, मतलब ये जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन, ठीक है। As a part of this process, there are local effects such as swelling, pain, general effects such as fever, ठीक है। देखो लोकल इफेक्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, मान लो आपको किसी चींटी ने काट लिया, ठीक है, तो आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, कि आपके हाथ पे हल्की सी मतलब जहाँ पे काटा है वहीं पे ही स्वेलिंग हो रही है, थोड़ा सा पेन हो रहा है, ठीक है। और जनरली इफेक्ट अगर मतलब कोई ऐसा जानवर काट ले कि जिसकी वजह से फीवर भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको जो सिम्टम्स हैं, मान लो जहाँ से उसका एंट्री पॉइंट हुआ है, कुछ तो जनरल लोकल इफ़ेक्ट वहाँ पे आपको देखने के मिलेंगे और कुछ जनरल इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे एक फीवर, ठीक है, सिर दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, इन सम केसेस द टिश्यू स्पेसिफिसिटी ऑफ द इन्फेक्शन लीड्स टू वेरी जनरल सीमिंग इफेक्ट। भाई जितने भी टिश्यू स्पेसिफिसिटी इन्फेक्शंस होते हैं वो बेसिकली जनरल इफेक्ट्स ही शो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन HIV, भाई जैसे कि हम HIV इन्फेक्शन का यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो HIV वाले केस में क्या है, द वायरस गोज़ टू इम्यून सिस्टम एंड डैमेज इट्स फंक्शन। जो वायरस है वो क्या करता है, बॉडी के अंदर जाने के बाद वो इन्फेक्ट करता है, यानी कि वो किसको जाके इफ़ेक्ट कर रहा है, वो इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, वो डैमेज कर देता है इसके फंक्शंस को, ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है, तो हमारी बॉडी फाइट नहीं कर पाएगी जो डे टू डे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। क्योंकि डे टू डे हम इतने सारे माइक्रोब्स के बीच में रहते हैं, तो कुछ माइक्रोब्स तो ऐसे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जाते ही हमारी जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो इम्यूनिटी है वो उनको किल कर देती है, ठीक है। तो उस पर्सन जिसको HIV इन्फेक्शन हुआ है उसके अंदर क्या होती है, इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस, माइनर इन्फेक्शंस देखने के लिए मिलते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाता है, मतलब उसको बहुत ही बीमार वो रहने लगता है, मतलब छोटा सा भी कुछ भी हुआ, ठीक है, कहीं बाहर गया एकदम से उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि उसकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओके, तो जिसकी वजह से उसको डिजीज़ होने के और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, इसके साथ साथ और ज़्यादा डिजीज़ उसको होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली माइनर गट इन्फेक्शन कैन प्रोड्यूस मेजर डायरिया। जैसे कि हमें माइनर गट इन्फेक्शन मान लो हुआ है और उसके बाद वो क्या प्रोड्यूस कर देता है, मेजर डायरिया विद ब्लड लॉस, ठीक है। मतलब एक नॉर्मल आपने देखा होगा कहीं पे, अगर सुना भी होगा कि किसी को डायरिया हुआ है, ठीक है, तो जब डायरिया वाली नॉर्मल कंडीशन थी तब तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि बहुत ज़्यादा जो डायरिया वो सीवियर हो जाता है और उसमें उस डायरिया में यानी कि जो वो स्टूल पास कर रहा है उसमें ब्लड का लॉस भी होने लगता है। ओके, अल्टीमेटली इट इज़ दीज अदर इन्फेक्शन दैट किल पीपल सफरिंग फ्रॉम HIV एड्स। भाई अब ये जो इन्फेक्शंस हुए हैं, मान लो देखो एक पर्सन इन्फेक्टेड है HIV एड्स से, ठीक है, एक तो वो वैसे ही परेशान, ओके, उसकी बॉडी वैसे ही वीक हो चुकी है, उसकी इम्यूनिटी वैसे ही वीक हो चुकी है। अब इसके साथ साथ इम्यूनिटी वीक होने की वजह से, क्योंकि उसकी बॉडी के फंक्शंस अच्छे से अब
मतलब इम्यून सिस्टम उसका काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो उसको कोई छोटा सा भी इन्फेक्शन हो गया तो वही क्या हो जाएगा, बहुत सीवियर केस बन जाएगा उस पर्सन के अंदर। तो इस केस में क्या होता है, जो डेथ के चांसेस हैं वो मतलब जो डिज़ीज़ है, अगर वो डिज़ीज़ बढ़ जाती है, भाई मान लो ये डायरिया वाला ही केस था, ठीक है। नॉर्मल डायरिया में तो कोई नहीं, दवाई लो ठीक हो जाता है, लेकिन जो HIV वाला इन्फेक्शन वाला बंदा है, ठीक है, उसकी तो इम्यूनिटी वैसे ही स्ट्रॉन्ग है, तो उसका सीवियर केस बनना तो बन ही जाएगा उसका सीवियर केस, ठीक है, कि डायरिया के साथ साथ उसका ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इस वाले सीवियर केस में क्या होता है, जो इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा फैल जाता है और अल्टीमेटली जो मतलब पीपल है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, it is also important to remember that the severity of disease manifestation depend on the number of microbes in the body। बस सिर्फ सीवियरिटी जो होती है किसी भी डिज़ीज़ की, हम इस बात पे नहीं वो कर सकते कि हमारा जो मतलब कि हमें कोई इन्फेक्शन है या नहीं था, या किस तरह का इन्फेक्शन है, ठीक है, इस चीज़ पे हम डिपेंड नहीं कर सकते। जैसे मैंने HIV वाला केस बताया था, भाई माइनर इन्फेक्शन है, ठीक है, तो माइनर इन्फेक्शन है तो आप जल्दी रिकवर कर सकते हो अगर आप अच्छे से मेडिसिन लो, आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम कर रहा हो, ठीक है। बेसिकली जो सीवियरिटी होती है किसी भी डिज़ीज़ की, कब हम सीवियर केस में हम कब कहलाए जाते हैं, कब वो केस सीवियर बनता है, जब माइक्रोब्स एंटर करते हैं तो वो बहुत कम नंबर में एंटर करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल मैं मानती हूँ, मैं मान लो 5 माइक्रोब्स ही आए, ठीक है, ठीक है, वो छोटे से माइक्रोब्स आए, 4-5 आए आपकी बॉडी के अंदर, ओके, एक ही तरह के माइक्रोब्स थे। अब कुछ ही सेकंड्स में या कुछ ही मिनटों में ये इसके भी 1000 गुना बढ़ जाएंगे, ठीक है। अभी बहुत सारे यहाँ पर हो गए, बहुत सारे हो गए हैं, ठीक है। मान लो यहाँ 1 माइक्रोब भी अगर आप ले रहे हो तो बहुत नंबर में ये मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी ये मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये इस बात पे भी किसी भी डिज़ीज़ की सीवियरिटी डिपेंड करती है कि उस माइक्रोब्स जो हैं कितने नंबर में माइक्रोब्स उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। इसलिए तो बोला जाता है ना भाई, जब आप साइन एंड सिम्टम्स अगर आपको किसी डिज़ीज़ के दिख रहे हैं तो आपको टेस्ट करा लेना चाहिए, दवाई खा लेनी चाहिए, ठीक है। आपको वेट नहीं करना चाहिए कि आप सीवियर होगे तभी आप डॉक्टर के पास जाओगे, ओके। तो यही केस यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो नंबर ऑफ़ माइक्रोब्स हैं, अगर सीवियरिटी देखनी है तो अगर नंबर ऑफ़ माइक्रोब्स ज़्यादा हो गए तो सीवियरिटी का लेवल भी उतना ज़्यादा ही बढ़ जाएगा, ठीक है। द इम्यून सिस्टम इज़ ए मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइन द नंबर ऑफ माइक्रोब सर्वाइविंग इन दिस बॉडी। जो इम्यून सिस्टम है हमारा वो बहुत मेजर फैक्टर काम करता है कि हमारी बॉडी के अंदर वो नंबर ऑफ माइक्रोब्स कितने सर्वाइव कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो इम्यून सिस्टम है, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होता है, कोई भी माइक्रोब एंटर करता है, हमारा इम्यून सिस्टम एकदम से रिएक्ट करता है उसके साथ, ठीक है। वो फाइट करता है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा केस हुआ कि भाई जो इम्यून सिस्टम है, तो जब वो फाइट कर रहा है उसने कुछ नंबर ऑफ माइक्रोब्स को कम कर दिया, ठीक है। तो माइक्रोब्स नंबर कम हो गए और 1-2 आपने जो मेडिसिन ली है उससे आप प्रॉपरली बहुत अच्छे से ठीक हो जाओगे। लेकिन सेकंड केस में आप देखो कि आपका इम्यून सिस्टम ने यहाँ पे अच्छे से काम नहीं कर पाया और वो जो माइक्रोब था उसको नहीं किल कर पाया। उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे जो नंबर ऑफ़ माइक्रोब्स है वो इंक्रीज़ करते रहेंगे। तो नंबर ऑफ़ माइक्रोब्स अगर इंक्रीज़ करते रहेंगे तो पर्सन के अंदर सीवियरिटी, यानी कि जो उसको इन्फेक्शन हुआ है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, तो उसके सीवियर प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएगी, मे बी डेथ उसकी हो जाए, ठीक है। तो इस तरह की सीवियर प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती है। तो ये था आज का आपका लेसन, जिसमें आज हमने डिस्कस किया ऑर्गन एंड टिश्यू स्पेसिफिक इन्फेक्शंस को, ठीक है, सिम्टम्स को, साइंस को, और इसके साथ साथ कैसे माइक्रोब एंटर करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। आई होप ये लेसन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर लेसन इंटरेस्टिंग लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें साइंस लर्निंग एकेडमी को। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।